हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स से बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों से बच्चों मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से 4 नंबर और 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने लिखा क्लास 10 मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और पूरी बुक का निचोड़, यानी पूरी बुक से हमने क्वेश्चनों को छाटा है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10 जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ते हैं। इसके इसकी लैंग्वेज क्या है, देखिए। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरियों पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। यानी बच्चों कंडीशन एक ही तरह की, हम लोग को एक मीनार है। चलिए मैं इसका डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है। चलिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए बच्चों ये कोई एक मीनार है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये इसका आधार है और ये इसका शिखर है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं शिखर ऊंचा ऊपर ही होता है, ठीक है। अब मैंने कहा ना इसके आधार से एक सरल रेखा, मान लीजिए ये कोई सरल रेखा बच्चों, ये कोई हमने एक सरल रेखा बना दी, ठीक है। अब इसके आधार से 4 मीटर और 9 मीटर दूरियों पर, इन्हें कहा ना आधार आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरियों पर स्थित दो बिंदु। तो मान लीजिए कोई बिंदु एक यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा बिंदु मान लीजिए कोई यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आधार है। तो मान लीजिए मैं नाम देता हूँ, देखो पहले मतलब ए बी, ये तो मान लीजिए एक मीनार हो गया, ठीक है। अब दो बिंदु मान लिए मैंने, एक सी मान लिया बच्चों, एक ये डी मान लिया, ठीक है। तो ये जो सी बिंदु है बच्चों, इसके आधार से 4 मीटर दूर है। कितनी दूरी पर? 4 मीटर की दूरी पर, यानी बीसी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 मीटर है। और ये जो बिंदु डी है इस बी से, वो कितनी दूर है बच्चों? वो 9 मीटर दूर है। कितनी दूर है बच्चों? 9 मीटर दूर है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ये ठीक है। अच्छा, अब इनके जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण जो इसके शिखर से बन रहे हैं, ठीक है, मैं बना रहा हूँ। देखिए एक एंगल बच्चों ये है, ठीक है, और दूसरा एंगल मान लीजिए बच्चों वो ये है, ठीक है। अब ये जो एंगल है बच्चों क्या है, ये एक दूसरे का ये पूरा कोण है। पूरा कोण का मतलब होता है बच्चों, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों ये वाला एंगल को एक मान लेता हूँ मैं थीटा है, तो ये डेफिनेटली कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। कितना हो जाए? 90 माइनस थीटा होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? बच्चों पूरा कोण ऐसे कोण होते हैं जिनके जिनका योग कितना हो? 90 अंश हो। यानी आप थीटा और 90 माइनस थीटा को जब जोड़ोगे तो 90 आएगा, थीटा से थीटा तो कट जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है। समझ में आ रहा है? तो पूरा कोण बच्चों ऐसे कोण होते हैं जिनका योग जो होता है बच्चों 90 अंश होता है, ठीक है। अच्छा, हमें सिद्ध ये करना है, ये जो मीनार ए बी है इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी आनी चाहिए? वो 6 मीटर आना चाहिए। यानी आंसर आपको पहले ही दे रखा है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6 मीटर है। तो चलिए लगाते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए स्टैंड सॉल्यूशन हम लगा रहे हैं, इसको करते हैं, देखिए इसको सॉल्व। तो पहले हम बच्चे चलेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए सी बी में। ये जो आप त्रिभुज देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज, इसमें हम चलेंगे, ठीक है। देखेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। अच्छा देखिए हमको आधार दे रखा है, लंब हमसे पूछा है। तो लंब और आधार का संबंध जो होता है बच्चों कहाँ होता है? टेन थीटा में होता है। कहाँ होता है बच्चों? टेन थीटा में। तो टेन थीटा वाला आएंगे 10। अब थीटा की जगह कितना ले रहे हैं बच्चों? इस एंगल में 90 माइनस थीटा लेंगे। कितना? 90 माइनस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा होता है क्या बच्चों? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना बच्चों आपका ए बी है, ठीक है। मान लीजिए ए बी बच्चों आ गया। सॉरी, टेन थीटा होता है बच्चों लंब बटे आधार होता है। कितना बच्चों? टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है। आधार कितना बच्चों? आधार है आपका बी सी। कितना बच्चों? ये बी सी है, ठीक है। अच्छा देखिए 10 90 माइनस थीटा तो होता है बच्चों वो कोट थीटा होता है। क्या होता है बच्चों? ये कोट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों देखिए ए बी का मान हमें पता नहीं, ए बी हमको हमने इसको एच मान लिया, तो ये मान लो ए बी जो आपका एच है, ठीक है, यानी मीनार की हाइट है। और बीसी कितना होता है? देखो बीसी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 4 मीटर, बच्चों ये 4 मीटर बच्चों हमने ये लिखा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, आगे समझते हैं इस चीज को। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके अपन वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये एच बराबर बच्चों आएगा, एच बराबर आ जाएगा बच्चों आप लोग के पास 4, और ये आएगा बच्चों आपका कोट थीटा। क्या आएगा बच्चों? कोट थीटा आएगा, ठीक है। इसको समीकरण बच्चों आप एक कह दीजिए। कितना कह दीजिए? एक कह दीजिए, ठीक है। अब बच्चों हम चलेंगे समीकरण सॉरी त्रिभुज ए
डी बी। आप पूरे त्रिभुज में चल रहे हैं, पूरे त्रिभुज का लंब तो यही रहेगा, लेकिन आधार भी पूरा रहेगा, बी डी रहेगा, जिसकी जो माप है वो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए 9 मीटर माफ कीजिएगा। तो देखिए आप चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है, फिर वही फार्मूला टेन वाला। तो देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों आपका लंब बटे आधार। तो लंब तो आपको पता है ए बी है, तो ए बी कितना बच्चों एच है। ठीक है, और आधार कितना बच्चों आपका बी डी, और बी डी कितना बच्चों 9 है। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। इसके ऊपर बच्चों वन मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एच बराबर जो आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 9, और ये बच्चों कितना आएगा 10 थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण बच्चों हमने 2 कह दिया। कितना कह दिया बच्चों, 2 कह दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के हम बच्चों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए गुणा करेंगे तो एल एच एस की एल एच में गुणा, यानी एच की गुणा एस से होगी, और आर एच एस की गुणा आर एच एस में होगी। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए कंडीशन कैसी बनेगी, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 की गुणा। चलिए करते हैं गुणा। तो देखिए एच की गुणा ऐसे करेंगे तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, एच इंटू एच ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है, एच इंटू एच हो जाएगा। अब इधर गुणा करिए, देखो ये कितना 4 कोट थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 9। अब देखिए टेन थीटा है, टेन को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन कोट लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं। क्यों, अब ये हमें कैंसिल करना है ना, इसलिए तो ये इससे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा बच्चों 9 चौक ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका वर्ग घटाएंगे, इसे वर्गमूल लगा देंगे बच्चों, तो ये एच बराबर कितना आएगा, वर्गमूल जो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है, और बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 ही होता है, तो एच कितना आएगा बच्चों आपका, ये 6 मीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 6 मीटर आएगा बच्चों। यही आपको प्रूव करना था, यही आप बच्चों आपको प्रूव करना था, जो इसने कहा था ना कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी 6 मीटर है। तो देखिए आसानी से सवाल आ चुका है। ठीक है, कितना आसान सवाल था। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बच्चों, आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 4 नंबर या 6 नंबर से कम नहीं आते सवाल बच्चों। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये देखिए क्या है, देखिए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में धातु की 3 छोटी गोलियां जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, या एक गोला बनाया जाता है। ठीक है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको कंडीशन समझा रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों हमारे पास 3 गोलियां हैं छोटी छोटी। ठीक है, एक गोली मान लीजिए बच्चों ये है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी बच्चों, यानी इसके लिए आर कितने रखे आपको 6 सेंटीमीटर, कितनी होती है 6 सेंटीमीटर रखी। मान लीजिए दूसरी त्रिज्या दूसरी गोली है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या बच्चों कितने रखी हम लोग को, वो 8 सेंटीमीटर रखी। मान लो ये इसके लिए R2 कह दिया मैंने, इसे मैंने R1 कह दिया। ये कितनी बच्चों 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तीसरी गोली है बच्चों एक बड़ी और। ठीक है, और उसकी जो त्रिज्या रखी बच्चों हम लोग कितने रखी वो, यानी R3 आपको रखा बच्चों, वो कितना रखा आपको 10 सेंटीमीटर रखा। कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, अब इन तीनों गोलियों को पिघला करके बच्चों एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है बच्चों इन तीनों को पिघलाकर। ठीक है, तो मान लीजिए बड़ा गोला मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये बड़ा गोला ये बन गया। ठीक है, अब इस गोले की, ये जो बड़ा गोला मैं आप बना रहा हूँ इस टाइम, ठीक है, इस गोले की त्रिज्या आपको बतानी। तो मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या वो कैपिटल आर है। क्या बच्चों, कैपिटल आर है। इसी को बच्चों हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो आप इसको निकालना बहुत आसान है। देखिए क्योंकि ये जो बड़ा गोला बन रहा है बच्चों इन तीनों से मिलकर के बन रहा है, तो इन तीनों के आयतनों का जो योग होगा, इन तीनों के आयतनों का जो योग होगा, ठीक है, वो एक लिए इस गोले के आयतन के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों से मिलकर के बच्चों ये बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं वही फार्मूला यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ कि बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतनों का योग। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी फार्मूले से बच्चों में एक कैपिटल मार यहाँ पे जो बड़े गोले की त्रिज्या ये मिल जाएगी। तो देखिए लगाते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए देखिए R1 आपको दे रखा है बच्चों, R1 दे रखा है आपको ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 आपको दे रखा है बच्चों ये 8 सेंटीमीटर, और R3 बच्चों आप लोगों को दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, और ये जो बड़े गोले त्रिज्या है इस सब R को बच्चों हम यहाँ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए देखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हम लिखेंगे तीनों छोटी गोलियों के आयतनों का योग। तीनों छोटी गोलियों के गोलियों के आयतनों का योग, आयतनों का योग। ठीक है,
यो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों से मिलकर ही बच्चों ये बन रहा बड़ा गोला। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन, इन गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा तीनों छोटी गोलियों का आयतनों का योग। ठीक है, तो देखिए गोल, अब ये है तो गोल, ये भी तो गोल ही है, लेकिन छोटी गोली है, तो फार्मूला तो आपका ये रहेगा 4/3 पाई आर वन का क्यू हो जाएगा। इसकी त्रिज्या में कितनी मानी बच्चों, R1 मानी है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों 4/3 पाई आर टू का क्यू हो जाएगा, इन दूसरे गोले की त्रिज्या ले ली जाएगी, है ना। इस प्रकार बच्चों आप यहाँ देखिए 4/3 पाई आर थ्री का क्यूब हो जाएगा, तीसरे गोले की त्रिज्या हमने ली। ठीक है, बात समझिए आप लोग को मेरी बात। तो चलिए देखिए 4/3 पाई आर के क्यू, देखिए स्टैंड यहाँ पे 4/3 समय, देखिए 4/3 4/3 और 4/3 ये कॉमन आ रहा है, तो 4/3 को बच्चे हम कॉमन कर लेंगे, 4/3 पाई भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों R1 का क्यूब बचेगा, और देखिए R1 का मान कितना बच्चा 6 है, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ये तो चीज तो कॉमन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ बच्चा R2 का क्यूब बचा, तो R2 कितना बच्चा 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 का क्यूब बन जाएगा, प्लस देखिए 4/3 पाई तो कॉमन हो गया फिर से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा, तुमने कॉमन लेके बाहर लिख लिया इस चीज को। नहीं, R3 का क्यूब, और R3 कितनी बच्चों हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, देखिए आगे से क्या होगा बच्चों, ये 4/3 पाई से 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे बच्चों R का क्यूब बचेगा। अब देखिए 6 की घात कितनी है, 3, तो इसको जब 6 गुणा जब 6 करोगे बच्चों, तो 6 छंग 36 छंग 216 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 216 आएगा। इन 6 का जो घन होता है बच्चों कितना, तो 216 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 216। इसी प्रकार बच्चों 8 का जब घन करोगे, तो 8 गुणा दिया था 512, कितना था 512 होता है। और 10 का घन तो ये खैर होता है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, इसको जोड़ करके वो ये आएगा 1728। कितना आएगा बच्चों, 1728 आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए आर की क्यूब निकल कर आ रहा है 1728। अब देखिए मुझे तो आर चाहिए, तो आर का जो मान निकालूंगा, तो इस बच्चों ये घनमूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 1728। अब बच्चों ये 1728 जो है, ये घन है कितना, किसका, 12 का। किसका बच्चों, 12 को 3 बार लिखोगे ना, 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, तो कितना 1728 आएगा, यानी ये आपका 12 बन के ही बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो बड़े गोले की जो त्रिज्या आएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। इसकी जो त्रिज्या आएगी बच्चों कितनी आएगी, 12 सेमी आएगी। आई होप कि ये बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा सवाल था, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कर ले पहले। देखिए कहा गया बच्चों, यदि कोट 2a, यदि कोट 2a बराबर 10 ब्रैकेट में a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 नंबर में आता है ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए पहले इसकी जो कंडीशन दे रखी है बच्चों, हमें इसको लोगों को यहाँ पे इसको इसको इतना उतार लेते हैं। ठीक है, ये 2a न्यून कोण जो करा ना, इस 2a का जो मान होगा वो कितना होगा, 90 से कम होगा। समझ में आ रहा, क्योंकि जो एंगल 90 से कम होते हैं बच्चों, उनको हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे इस चीज की, पहले हम a का मान निकालें। तो देखिए कंडीशन है बच्चों, सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए इस चीज का इधर रखा बच्चों, कोट 2a बराबर दे रखा बच्चों 10 a माइनस 18 आप लोगों को ये दे रखा है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं इस कोट को हम 10 की टर्म्स में तोड़ सकते हैं। कैसे, क्योंकि कोट जो होता है बच्चों 10 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, यानी तो कोट को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 10, मैं 10 में क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 दिख रहा है ना, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। 10 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a लिख दिया। ठीक है, 10 90 माइनस 2a का हो जाएगा, कोट 2a हो जाएगा, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। तो बाकी देखिए इधर कैसे उतार दीजिए, 10 a माइनस के 18। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। चलिए यहाँ से देखिए 10 से 10 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस के 2a बचेगा बच्चों। ठीक है, इधर बचेगा बच्चों आपका a माइनस के 18 बचेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बच्चों, चलिए देखिए 90 माइनस, देखिए ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का 18 हो जाएगा बच्चों। और देखिए बच्चों ये आपका ऐसे रहा, ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा, ये माइनस का था, ठीक है, ये प्लस का हो गया, ऐसे ये माइनस का, तो इधर आकर ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये 108 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 108 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू निकालेंगे तो इसके अपन पहुंच जाएगा, तो 108/3 हो जाएगा, और इधर ये बच्चों ए रह जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो बच्चों ये क्या होगा, 36 बार कट जाएगा, 36 बार कटेगा, क्यों 3 3 9 3 6 18 है।
तो ए बराबर जो बच्चों आया वो कितना आया, 36 डिग्री आया बच्चों, कितना आया, 36 डिग्री आया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो यही बच्चों आपको निकालना हो, तो ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, इसने आगे जो कहा था ना, ये 2a न्यून कोण है। अब देखिए आप 2a का मान निकाल लिए, 2a का जब मान निकालेंगे ना, तो न्यून कोण की कंडीशन क्या है कि ये जो एंगल है वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो हो जाएगा देखिए 2, अब एक मान कितना है, एक मान तो 36 आया, 36 आ गया, और ये आपका 90 रहा। ठीक, तो ये कितना 72 हो जाएगा, और ये 90 हो गया। तो देखो 2a का जो मान आया वो कितना आ रहा है, कितना 72 आ रहा है, क्योंकि a अगर कितना 36 है तो 2a कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 72 जो आ रहा है वो 90 से तो कम आ रहा है, तो इसलिए तो कहा गया था कि 2a क्या है, एक न्यून कोण है। तो आई होप कि बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया वो स्टैंड। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से समझें। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं पहले। कंडीशन दी बच्चों, निम्न बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना बच्चों, समांतर माध्य ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, ये टेबल आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, ये भी दे रखा होगा। लेकिन माध्य के लिए बच्चों एक टेबल आपको और बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं बच्चों, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हमको बनानी पड़ती है माध्यक के लिए। ठीक, कैसे बनाते हैं, देखिए जो आपकी बारंबारता दे रखी होती है ना, इसी से बनती है। तो पहला जो टर्म्स है, पहली जो बारंबारता वो ऐसी कॉपी हो जाएगी, तो 3 का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 3 में 10 को ऐड करो, 3 में 10 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। 13 में बच्चों आपका 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 हो जाएगा बच्चों, 33 हो जाएगा। अब 33 में बच्चों आप 13 फिर ऐड करो तो ये 46 हो जाएगा, कितना 46 बच्चों, 46 में जब 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 50 आएगा, कितना आएगा, 50 आएगा। यानी जो लास्ट में जो नंबर आता है बच्चों, ये n का मान आता है, n वाला कितना आ रहा है, ये 50 आ रहा है। समझ में आ रहा, आप इसको भी ऐड करके देखो तो ये 50 के बराबर ही आएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरे पास? चलिए, तो अभी मुझे n का मान मिल गया, कितना 50। तो बच्चों हमें फार्मूले में n/2 निकालना होता है, पहले हम n/2 निकालेंगे। तो n/2 निकालने के लिए देखो n का कितना है, 50 आया, तो 50/2 हो जाएगा, जब काटोगे तो कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा, कितना आएगा 25, यानी n/2 का जो मान आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक, अच्छा अब बच्चों हमें ये देखना होता है कि ये जो 25 है संचयी बारंबारता में किसके बीच में आ रहा है। तो बच्चों ये 25 आएगा 13 और 33 के बीच में, 13 और 33 के बीच में। ठीक है, अब देखिए 13 और 33 में जो छोटा नंबर तो ये है 13। ठीक है, तो 13 को तो हम मानते हैं बच्चों कैपिटल एफ, क्या मानते हैं, कैपिटल एफ। क्यों माना है, ये भी फार्मूले में लगाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये जो बड़ा नंबर 33, ठीक है, क्योंकि जो 25 आया है n/2 का मान, वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, 13 से ज्यादा है 25 और 33 से कम है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? तो कम वाला नंबर तो कैपिटल एफ होता है, और ये ज्यादा वाला जो नंबर है जो 33 है, इसके सामने होता है बच्चों माध्यिका, सॉरी बारंबारता, यानी एफ होता है, और इसी के सामने का बच्चों होता है माध्यिक वर्ग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो हम लिख सकते हैं तब जो आपका माध्यक वर्ग होगा बच्चों, क्या होगा, माध्यक वर्ग। कैसे हमने देखा है वो आपको फिर से बता रहा हूँ, जो 25 आ रहा है बच्चों 13 और 33 के बीच में आ रहा बड़ा नंबर 33, इसके सामने वाला क्या होता है बच्चों, बारंबारता यानी एफ होता है, और इसके सामने वाला क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है। ठीक है, माध्यक वर्ग क्या होगा बच्चा आपका 40, और ये 40 55, तथा और एफ क्या होगा बच्चों आपका, एफ बराबर कितना होगा बच्चों, एफ बराबर ये 20 होगा, कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो 40 है बच्चों, ये आपका L1 होता है। ठीक है, और ये जो आपका L2 होता है, ये जो दूसरा नंबर होता है, ये आपका बच्चों L2 होता है। पहला वाला वैल्यू होता है L1, दूसरा वाला होता है L2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरा? चलिए चलिए, इस चीज़ को देखिए, मैंने एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एफ, जो बड़े नंबर के सामने वाली जो बारंबारता हमारा ये है, स्मॉल एफ होता है। जो छोटा नंबर इन दोनों में होता है वो कैपिटल एफ होता है। इसी के सामने होता है बच्चों माध्यक वर्ग। ठीक है, चलिए अब हम देखिए माध्यक का फार्मूला लगाएंगे। माध्यक का फार्मूला कैसे निकालते हैं, माध्यक बराबर क्या होता है, देखिए माध्यक बराबर होता है बच्चा आपका L1 प्लस L2 माइनस L1, स्मॉल एफ होता है बच्चों, और ये होता है बच्चों आपका n/2 माइनस के कैपिटल एफ होता है। देखिए कैपिटल एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल एफ को माना था। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे समझते हैं इस चीज को। L1 कितना बच्चों, L1 देखो 40 है तो ये 40 हो जाएगा प्लस, ठीक है, L2 कितना देखिए 50 है, L2 सॉरी 55 है, तो L2 माइनस L1 होता है, L1 फिर 40 ही आएगा। ठीक है, L1 है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो अपन में क्या एफ है, एफ कितना देखिए, एफ आपको दे रखा है बच्चों, ये 20 दे रखा है। ठीक है, और n/2 हमने निकाला था, n/2 कितना निकाला, 25, 25 आ जाएगा, माइनस कैपिटल एफ कितना बच्चे 13 है। ठीक है, तो कितना 13। ठीक, आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चे ये हो जाएगा 40
प्लस 25 इसको हटाइए, 55 से 40 घटाइए बच्चों, कितना बचेगा? 15 बचेगा। और ये बच्चों 20 ये आ जाएगा। ठीक है, साथ में बच्चों 25 में 13 घटाएंगे तो 12 बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों? 12 बचेंगे। अब इसको 5 से काट लीजिए, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12। तो ये देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 40 प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कितना आ गया, ये 49 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 49, यानी माध्यक कितना आ गया आपका? 49 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये भी सवाल बच्चों आपसे 6 नंबर में पूछा जाता है, ये आंसर हुआ इसका। तो आई होप को बच्चों अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम बारंबारता टेबल से संचयी बारंबारता निकालने के बाद हम माध्यक निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। ये जो बच्चों मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए सारे के सारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन सवालों की तैयारी जरूर करें। ठीक है, और आप अभी 10th क्लास की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।